रोबोटिक व आणविकता है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है यहाँ पर लाला। पी टाइप और एन टाइप के बारे में 2011 में पूछा है, 2016 में पूछा है, 2021 में पूछा है। स्थिर क्वाथी मिश्रण है, मोललता और मोललता वर्ल्ड मतलब वर्ल्ड कहते हैं, बिहार बोर्ड का फेमस क्वेश्चन है बेटा। ये डबल प्रश्न पूछे जाते हैं तो 23 दूनी 46, यानी कि 46 मार्क्स के सवाल सिर्फ इस 5 चैप्टर से पढ़ करके आप कर सकते हैं। नमस्कार, मैं निशांत कुमार, स्वागत है आप सभी प्यारे बच्चे को आपके अपने परिवार पीडब्ल्यू बिहार बोर्ड 11th एंड 12th में। तो कैसे हैं आप सभी प्यारे बच्चे? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे, लेकिन फिर भी एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा कि आप सभी प्यारे बच्चे कैसे हैं, क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक आ चुका है, एकदम सर पे आ चुका है प्यारे बच्चों। और मैं चाहता हूं कि आप सभी प्यारे बच्चों अब पूरी तरीके से एक्टिव हो जाए, है ना, अपना पूरा जी जान लगा दे, क्योंकि बेटा ये समय अब दोबारा मिलने वाला नहीं है। लाइफ में कोई नहीं चाहता कि इन चीज़ों को दोबारा करे, है ना। हर कोई चाहता है कि इस स्टेप को पार करके हम अपनी ज़िंदगी की अगले मोड़ पर जाए, अगले पड़ाव पर जाए। तो उसके लिए बेटा हम लोग को क्या करना पड़ता है, ये हमारा एक अच्छा स्टैंडर्ड होता है। और इस चीज़ को बेहतर बनाने के लिए अभी वो समय है, जिस समय में अगर आप लास्ट के 2 महीना अच्छी तरीके से मेहनत कर लेते हैं तो बहुत अच्छा आप कर पाएंगे। प्यारे बच्चों, मेरा आज इस वीडियो लाने के पीछे बस एक ही मकसद है कि अक्सर बच्चे ये कॉल करके पूछते हैं, या फिर कमेंट सेक्शन में, वीडियो के कमेंट सेक्शन में, यूट्यूब पर, बहुत जगह पर, हर जगह पर लगभग लगभग पूछते हैं कि सर जो चैप्टर्स हैं उन चैप्टर के अब मुझे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दीजिए कि कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिससे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो। कहने का मतलब ये ऑब्जेक्टिव हो या लघु उत्तरीय हो या फिर दीर्घ उत्तरीय हो। तो प्यारे बच्चों, आज हम वही करने के लिए आए हैं कि रसायन विज्ञान में जो क्लास 12th है, इसका चैप्टर नंबर 1 to 5 जो कंप्लीट फिजिकल केमिस्ट्री है, उन सभी फिजिकल केमिस्ट्री के एक एक चैप्टर वाइज कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में हम आपके लिए लेकर के आए हैं। इस चीज के बारे में हम आपको बताने वाले हैं कि ऐसे कौन कौन से टॉपिक यदि आप पढ़ लेते हैं तो आप एग्जाम में आराम से जाकर के चीजों को लिख सकते हैं, आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कतें नहीं आ सकती है। ऐसे कौन से टॉपिक है, तो प्यारे बच्चों हम चैप्टर वाइज उन पर बात करेंगे। हम ये भी आपको बता देंगे कि कौन से टॉपिक से किस साल क्वेश्चंस पूछा गया है, हम ये चीज भी आपके लिए रख देंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन हम एक बार फिर से आपको कहेंगे बेटा कि ये वो समय है, लास्ट के 2 महीने बचे हुए हैं अब आपके, जिसमें आप चाहे तो बहुत अपने रिजल्ट में परिवर्तन ला सकते हैं। यानी कि अगर आपकी क्षमता है 60% लाने का, 65% लाने का, और अगर आप सही तरीके से एक जेन्युइन तरीके से मेहनत करते हैं तो मेरे बच्चे आप जो है 80%, 85%, 90% तक नंबर ला सकते हैं। यही 2 महीने हैं जहां पर आप अपने रिजल्ट को बूस्ट कर सकते हैं। इस मंथ को, दिसंबर और जनवरी को, क्लास 12th के बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए बूस्टर मंथ कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस समय में बच्चे पढ़ करके बहुत अच्छा अपने रिजल्ट को लाते हैं, बहुत अच्छा प्रदर्शित भी करते हैं। तो मैं हमेशा कहता हूं बेटा, या तो पढ़ाई के लिए सब कुछ छोड़ दीजिए या फिर पढ़ाई छोड़ दीजिए। अब डिपेंड आप पर करता है कि आपको करना क्या है। मैं एकदम जेन्युइन और फैक्ट बात आपके सामने में रखता हूं, ये बात आप भी जानते हैं। फिर आइए चलते हैं प्यारे बच्चों, हम आपको कुछ दिखाते हैं यहाँ पर क्या है चीजें। बेटा देखते हैं कि यहाँ पर पहला नंबर चैप्टर जो है, फर्स्ट चैप्टर है, जो जिसको आप ठोस अवस्था कहते हैं, उनसे क्या क्या, कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और किस किस साल उस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है। आइए इस पर हम लोग बातचीत करते हैं। देखिएगा फर्स्ट चैप्टर क्या है प्यारे बच्चों आपके पास में यहाँ पर। ये है बेटा पहला चैप्टर, देख रहे होंगे आप, ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट। चैप्टर नंबर 1 है आपका यहाँ पर, सॉलिड स्टेट है बेटा। देखें यहाँ पर क्या है सवाल। अगर मैं बात करूं ना बेटा यहाँ पर, तो देखो ये है आपका फेरो चुंबकीय तथा पारा चुंबकीय, 2011 में इससे क्वेश्चंस पूछा गया है बेटा। फिर रवादार, जिसको आप क्रिस्टलीय कहते हैं, 2023 में इससे क्वेश्चन पूछा गया, डायरेक्ट पूछा कि रवादार क्या है। ऐसे नेटवर्क ठोस क्या है बेटा, 2021 और 2022 में पूछा गया सवाल है। कांच को अतिशीतित द्रव क्यों कहा जाता है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और किस वर्ष पूछा गया है वो भी हम आपको यहाँ पर रख दिए हैं। पी टाइप और एन टाइप के बारे में 2011 में पूछा है, 2016 में पूछा है, 2021 में पूछा है। नेक्स्ट आप देखेंगे बेटा यहाँ पर क्या है, तो चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय, बेटा इसमें ईयर वाइज मिस हो गया होगा। अब यह है फ्रेंकियल दोष है, यहाँ पर ये फ्रेंकियल दोष, ये है बिंदु दोष, ये है शॉर्टकी दोष, और ये है सहसंयोजन संख्या। प्यारे बच्चों ये आपको यहाँ पर ऐसे टॉपिक है, यहाँ पर हम आपको बता देते बेटा, एक क्या है ना, अक्रिस्टलीय भी है ना, अक्रिस्टलीय से भी क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक रहती है। तो ये चैप्टर 1 की वह मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, जहां से सवाल 100% पूछे जाने की गारंटी है, और मैं कहता हूं बेटा पूछा जाएगा, आप देख लेना। आप अब इससे विशेष मैं क्या कह सकता हूँ, इससे ज्यादा क्या कह सकता हूँ। ये सब ऐसे टॉपिक्स है चैप्टर के जहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ही जाएंगे, ठीक है।
नेक्स्ट देखना बेटा यहाँ पर सेकंड नंबर क्या है। सेकंड नंबर में देखो बेटा यहाँ पर है अनुसंख्यिक गुणधर्म, 2012 में इसे क्वेश्चन पूछा गया था। ऐसा कोई साल ही नहीं है बेटा, ऐसा कोई ईयर ही नहीं है जो जिसमें अनुसंख्यिक गुणधर्म से सवाल नहीं पूछा गया होगा। ऐसा एक भी आप ईयर का क्वेश्चन देख लीजिए जिसमें जिसमें अनुसंख्यिक गुणधर्म का सवाल नहीं पूछा गया होगा। 100% पूछता है, 100% गारंटेड। तो ये सब बेटा वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से सवाल पूछते ही पूछते हैं। प्रसारणी बिलियन से बेटा पूछते हैं, 2022 में पूछे गए हैं। आदर्श और अनादर्श बिलियन 2019, 20, 2021 में पूछे गए हैं। क्वथनांक उन्नयन हिमांक अवनमन देखिए बेटा सवाल 2020 में, 2015 में। राउल्ट के नियम 2014 में। उल्टा प्रसारण प्यारे बच्चों 2010 में। प्रसारण दाब 2019 में। वाष्प दाब 2014 में। स्थिर क्वाथी मिश्रण है। मोललता और मोललता वर्ल्ड मतलब वर्ल्ड कहते हैं, बिहार फेमस, बिहार बोर्ड का फेमस क्वेश्चन है बेटा ये, ठीक है। उसके बाद है मोल प्रभाज या मोल अंश। तो ये सब जो है ना बेटा क्वेश्चन है। राउल्ट के नियम है, देखिए राउल्ट के नियम है। तो ये सब ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आपको अवश्य रूप से पढ़ना चाहिए। ये चैप्टर 2 के बेटा वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब मैं चैप्टर 3 के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके सामने रखता हूं बेटा, जहां से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति क्वेश्चंस पूछती है। देखिए बेटा यहां पर है वैद्युत अपघटन का उपयोग, 2014 में इससे सवाल पूछा भी है। प्राथमिक बैटरी व द्वितीयक बैटरी, इस बार भी पूछा है कि संचायक बैटरी सेल क्या होता है ना। मोलर चलकता, तुल्यांकी चलकता और विशिष्ट चलकता है ना, 2024, 17, 18 में बेटा इनसे क्वेश्चंस रिलेट करके पूछा है। डेनियल सेल क्या होता है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है, इनसे पूछ रहा है। वैद्युत रासायनिक सेल क्या होता है बेटा, 2023 में 5 नंबर में ये सवाल पूछा था, ठीक है। देखो ये प्रबल और दुर्बल वैद्युत अपघट्य 2022 में। फैराडे का वैद्युत अपघटन, सबसे इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है, फैराडे के वैद्युत अपघटन के नियम, 2011 में, 2016 में, 2019 में, 2017 में, 2014 में। इतने वर्ष पिछले 15 साल में प्यारे बच्चों इतना बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। उसके बाद बेटा वैद्युत रासायनिक तुल्यांक है। इलेक्ट्रोड विभव है वह सेल विभव है। लोहे में जंग लगने की वैद्युत रासायनिक क्रियाविधि है, 2024 में पूछा गया सवाल है। तो आप देख सकते हो बेटा कि कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पर है जो चैप्टर 3 से पूछे गए हैं। इसी प्रकार से कुछ चैप्टर 4 के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, मैं आपके सामने में रखता हूँ, वो भी आप देख लीजिए। प्यारे बच्चों देखिए देहली व सक्रियण ऊर्जा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना। पता नहीं क्यों यहाँ से ये मिस कर दिया गया है, हो सकता है टाइपिंग में छूट गई होगी। शून्य कोटि प्रथम कोटि अभिक्रिया एकदम मस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, मतलब कि कह सकते हैं ना कि हर एक साल बीच करके बेटा इन सबसे क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। 5 नंबर में पूछता है, ऐसा नहीं कि 2 नंबर में पूछता है, 5 नंबर में इसे क्वेश्चन पूछता है। छदम प्रथम कोटि अभिक्रिया जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉपिक है बेटा यहाँ पर। शून्य व प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण 2012 में, 19 में, 21 में है ना, इन सब में पूछा गया बेटा। आप देखो औसत व तात्क्षणिक वेग है, अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाला कारक है, कोटि व आणविकता है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है यहाँ पर लाला जो आपसे पूछे जाते हैं। ये सब फिजिकल केमिस्ट्री के लिए बेटा, इतना पढ़ लो, फिजिकल केमिस्ट्री में मैक्सिमम क्वेश्चंस आप कर लोगे, मैक्सिमम करके कर लोगे आप, है ना। उसके बाद बेटा एक लास्ट चैप्टर यहाँ पर ये बच रहा है ना, लास्ट चैप्टर कहने का मतलब कि फिजिकल केमिस्ट्री का बेटा लास्ट चैप्टर, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में कुल मिलाकर के 5 ही चैप्टर होते हैं और फिजिकल केमिस्ट्री में कुल मिलाकर के प्यारे बच्चों 23 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में डबल प्रश्न पूछे जाते हैं, तो 23 दूनी 46, यानी कि 46 मार्क के सवाल सिर्फ इस 5 चैप्टर से पढ़ करके आप कर सकते हैं। अब इसमें देखिए बेटा कि क्या इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा भौतिक व रासायनिक अधिशोषण 2013 में पूछा गया है, 2024 में पूछा गया, 2011 में, 2017 में। देखिए समांगी व विसमांगी उत्प्रेरण है बेटा, 2022 में, इस बार सेंटअप में भी पूछा है ना। द्रव रागी व द्रव विरागी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा, 5 नंबर में पूछा जाता है। टिंडल प्रभाव व बराउनी गति, एक 2015 में तो एक 2024 में पूछा गया है ना। पायस व उसका प्रकार 2022 में पूछा गया है। अपोहन स्कंदन बेटा 2023 में पूछा गया है। शोषण विशोषण पिप्टीकरण ये सब सवाल पूछे जाते हैं। अधिशोषण व अवशोषण में अंतर, तो बेटा ये सब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप इतना टॉपिक्स यदि कवर कर लेते हो तो प्यारे बच्चों ये आसानी से आप चीजें कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, ठीक है। इसी के साथ प्यारे बच्चों फिजिकल केमिस्ट्री के यही सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी इस प्रकार के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बना करके रख रखा हूं। अगर आप लोग कहेंगे कि हाँ सर इस प्रकार के सारे सभी चैप्टर्स से, जैसे कि इनऑर्गेनिक का भी दे दीजिए, फिर इनऑर्गेनिक का हो जाएगा। अभी ऑर्गेनिक का नहीं बनाया हूं, इनऑर्गेनिक का मैं वीडियो बना करके रख दिया हूं, ठीक है बेटा। तो अगर आप कहेंगे और आपकी अच्छी तरीके से इसमें रहेगा बेटा कि हाँ सर अगर आपका अच्छा प्यार मिला तो मैं इनऑर्गेनिक वाला भी अपलोड करवा दूंगा, ठीक है बेटा। तो डिपेंड करता है आप पर कि आपको कैसा लगा ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्या आप इस प्रकार के इस वीडियो का सलूशन चाहते हैं तो इसके लिए भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो फिर प्यारे बच्चों मैं संडे को आपके लिए इस पूरे टॉपिक का सेशन लगा दूंगा और ये एक एक टॉपिक को एकदम आराम से बारीकी से खूब बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे, मस्त तरीके से पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपका अपना क्या विचार है इन टॉपिकों को लेकर के, क्या इसकी सेशन होनी चाहिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आप सभी से फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना, बाय बाय, सी यू अगेन। जय हिंद, नमस्कार, राधे।